नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। हम आरबीएससी कवर कर रहे हैं 6 से लेकर 10th क्लास तक। आज हम 7th क्लास में हैं। पहले हम 6th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साथ ही राजस्थान जीके कंप्लीट कर चुके हैं। वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। साथ ही आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में भी जाकर पढ़ सकते हैं। आज हम तीसरा भाग देखने जा रहे हैं 7th क्लास हिस्ट्री का, और ये अंतिम भाग है। पहला प्रश्न इसके अंतर्गत हम लेने वाले हैं, किन ग्रंथों को कला इतिहासज्ञों ने राजस्थानी चित्रकला शैली के आरंभिक ग्रंथ माना है? तो दो ग्रंथ है इसके अंतर्गत, शोर पंचाशिका और चावंड रागमाला। इन दोनों ग्रंथों को कला इतिहासज्ञों ने राजस्थानी चित्रकला शैली के आरंभिक ग्रंथ चित्र माना है। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, एक लाइक जरूर दबाया कीजिए ताकि आप हमें पता लगे कि आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं आई है। ठीक है, और मोटिवेशन मिलता है हमें इस चीज़ से। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ओसिया के मंदिर स्थित है। ओसिया के मंदिर कहाँ पर स्थित है? ओसिया के मंदिर जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सेठों की छतरी स्थित है। सेठों की छतरी जो है वो रामगढ़ में स्थित है। किस दुर्ग के छत्रसाल महल व यंत्रशाला को सुंदर भित्ति चित्रों से सजाया गया है? तो तारागढ़ दुर्ग जो है इसके जो ये बूंदी जो है वो बूंदी वाला है। तो देखिए, बादल महल और अनिरुद्ध महल की जो चित्रशाला है उसके भित्ति चित्र भी प्रसिद्ध हैं, और वो भी कहाँ पर है? तारागढ़ दुर्ग में ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, छत्रसाल महल और यंत्रशाला को सुंदर भित्ति चित्रों से सजाया गया, और ये कहाँ पर है? तारागढ़ दुर्ग में है। और इसके अलावा बादल महल है और एक है अनिरुद्ध महल। ठीक है, अनिरुद्ध महल। तो ये जो अनिरुद्ध महल और बादल महल की जो चित्रशाला है इसके भित्ति चित्र भी प्रसिद्ध हैं, और ये भी कहाँ पर है? तारागढ़ दुर्ग में है। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का जो स्वर्णिम काल माना जाता है 17वीं सदी का माना जाता है। किराड़ू के मंदिर स्थित हैं। किराड़ू के मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? बाड़मेर में स्थित हैं। गोपाल सिंह की छतरी स्थित है। गोपाल सिंह की छतरी करौली में स्थित है। अब सही सुमेलन करना है तो देखिए, राम गोपाल पोद्दार की छतरी कहां पर है? रामगढ़ में है, सीकर, बड़ा सीकर में। ठीक है, कहां पर है? रामगढ़ सीकर में है राम गोपाल पोद्दार की छतरी, और ये शेखावाटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद है बड़ा बाग की छतरियां, ये कहां पर है? जैसलमेर में। बड़ा बाग की छतरियां कहां पर हैं? जैसलमेर में। आयड़ की छतरियां हैं। आयड़ की छतरियां हैं उदयपुर में। आयड़ कहां पड़ता है? उदयपुर में। नैड़ा अंचल की छतरियां कहां पर हैं? तो अलवर में है नैड़ा अंचल की छतरियां। खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है। खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है सीकर में। चतुर्मुखी शिवलिंग की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? कल्याणपुर से प्राप्त हुई है चतुर्मुखी शिवलिंग की मूर्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के किस शिष्य ने नागौर के पास सुवल गांव में अपना केंद्र बनाया? तो देखिए, सुवल गांव में अपना केंद्र बनाया था हमीदुद्दीन नागौरी ने। तो नागौरी नाम से आपको पता चल जाएगा कि सुवल गांव में अपना केंद्र किसने बनाया। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, हमीदुद्दीन नागौरी। मूर्तिकला के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया है? प्रतिहार शासकों ने मूर्तिकला के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है। मानव समानता किसका प्रमुख सिद्धांत था? संत रैदास का प्रमुख सिद्धांत था मानव समानता। मीराबाई संत थी, सगुण भक्ति की संत थी, क्योंकि कृष्ण जी की पूजा करती थी, तो मूर्ति पूजा करने की वजह से सगुण भक्ति की संत हैं। गुरु नानक देव जी, संत रैदास किस भक्ति धारा से संबंधित हैं? तो ये दोनों ही निर्गुण भक्ति से संबंधित हैं। चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सुहरावर्दी सिलसिले थे। तो ये चारों सिलसिले सूफी सिलसिले थे। भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं चिश्ती। ठीक है,
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के भारत आगमन के समय अजमेर का चौहान शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था। महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई हैं? तो महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जगत और ओसिया से। जगत कहां पे पड़ता है? उदयपुर में। और ओसिया कहां पर है? यह है जोधपुर में। विष्णु भगवान के भक्त कहलाते थे, तो दक्षिण भारत में विष्णु भगवान के भक्त क्या कहलाते थे? अलवार कहलाते थे। देखिए ये प्रश्न रीट 2018 में पूछा गया है, तो सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है, विष्णु भगवान के भक्त अलवार कहलाते थे। तो शिव भगवान के भक्त क्या कहलाते थे? नैनार। ठीक है, चलिए ख्वाजा साहब या गरीब नवाज के नाम से जाने जाते थे, तो ख्वाजा साहब या गरीब नवाज के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये अजमेर के जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं ये जाने जाते हैं। रामचरण जी किस भक्ति में विश्वास करते थे? रामचरण जी निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। कर्म कांड की निंदा किसने की है? चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु कहाँ के थे? बंगाल के थे, पश्चिम बंगाल के, और ये कृष्ण पूजा में जो है रत रहते थे। अगला प्रश्न है, देवलों के नाम से विख्यात स्मृति स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो देवलों के नाम से जो स्मृति स्मारक है वो मंडोर जोधपुर में स्थित है। मीराबाई के पति का नाम क्या था? ये भी प्रश्न रीट 2018 का है। देखिए मीराबाई के पति का नाम था भोजराज, राणा सांगा के पुत्र थे। देखिए जब विवाह का 7वां वर्ष था इनका, तब इनकी मृत्यु हो जाती है भोजराज की। उसके बाद ये बचपन से ये कृष्ण की पूजा करती हैं, लेकिन इसके बाद ये बिल्कुल कृष्ण भक्ति में ही रम जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति धारा का काल रहा है, तो 7वीं सदी से लेकर 9वीं सदी का काल जो है दक्षिण भारत में भक्ति धारा का काल रहा है। रैदास या रविदास किस जाति के थे? चमार जाति के थे। ठीक है, और इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे रामानंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्नाटक में 11वीं सदी में रामानुज ने किसकी पूजा पर जोर दिया था? विष्णु भगवान की पूजा पर जोर दिया था रामानुज ने 11वीं सदी में कर्नाटक में। राजस्थान में सूर्य मंदिर कहां पर स्थित हैं? कहां पर स्थित हैं? ठीक है, तो देखिए एक तो ओसिया जोधपुर में है, एक बरमान सिरोही में है, एक झालरापाटन में है, एक चित्तौड़गढ़ में है और एक उदयपुर में है। तो कुल मिला के आप मान सकते हैं कि 5 जगह पर सूर्य मंदिर है राजस्थान में। ओसिया जोधपुर, बरमान सिरोही, झालरापाटन, चित्तौड़गढ़ व उदयपुर। अब सही सुमेलन करना है। कबीर कहाँ के थे? बनारस के। ठीक है, हमने ये देखना है संत और संत का स्थान। मीराबाई किससे संबंधित है? मेड़ता नागौर से। गुरु नानक तलवंडी जो कि कहाँ पड़ता है अब? पाकिस्तान में। चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किस सूफी संत के द्वारा की गई? तो भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा चिश्ती सिलसिले की शुरुआत भारत में की गई। मोहम्मद गोरी के साथ आए थे ये। प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया जो हैं इनके शिष्य थे, परम शिष्य कह सकते हैं। और निजामुद्दीन औलिया की जिस दिन मृत्यु होती है उसके अगले दिन ही अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो जाती है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। रामानंद जो है उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। याद रखिएगा रामानुज जो थे वो कर्नाटक यानी कि दक्षिण भारत के थे और रामानंद उत्तरी भारत के थे। ठीक है, छत्रपति मतलब प्रवर्तक माने जाते हैं रामानंद। छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ गुरु रामदास जी थे। देखिए समर्थ गुरु रामदास जी किसके गुरु थे? छत्रपति शिवाजी के थे। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध महाराष्ट्र से है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस गुरु का संबंध किस क्षेत्र से है? महाराष्ट्र से संबंध है समर्थ गुरु रामदास का। और एक दिन में ये 1200 सूर्य नमस्कार करते थे। कौन? समर्थ गुरु रामदास एक दिन में 1200 सूर्य नमस्कार भी करते थे। सही सुमेलन करना है
सूफी संत और उनके स्थान का। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से संबंधित हैं, मतलब इन्होंने अजमेर को अपना मुख्य स्थान बनाया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली से संबंधित हैं। बाबा फरीद पंजाब से संबंधित हैं और हजरत निजामुद्दीन औलिया ये दिल्ली से संबंधित हैं। ठीक है, बाबा फरीद की जो है जो फरीदकोट पंजाब में दरगाह बनी हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपार, संबंदर, सुंदरार, मणिक सागर ये संत जो थे ये कहाँ के थे? तो ये आएगा आपके सुंदरार। ठीक है, अपार, संबंध, मणिक व सागर ये संत कौन से थे? नयनार या अलवार? तो ये नयनार संत थे, याद रखिएगा, नयनार संत थे। अपार, संबंदर, सुंदरार, मणिक व सागर। दास बोध यानी कि शिवजी की पूजा करने वाले, दास बोध नामक ग्रंथ किसकी रचना है? दास बोध ग्रंथ जो है फेमस एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, और ये समर्थ गुरु रामदास का ग्रंथ है जो कि शिवाजी के क्या थे? गुरु थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सखुबाई, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, चोखा मेला व समर्थ गुरु रामदास जी ये किस प्रांत के संत थे? ये सभी जो हैं महाराष्ट्र से संबंधित हैं। वे सिख पंथ के गुरु जिनका जन्म 1469 में तलवंडी गांव में हुआ, जिसे आज हम ननकाना साहिब भी कहते हैं, और ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ये कौन से गुरु की बात हो रही है? गुरु नानक देव जी की। इन्होंने ही सिख पंथ जो है वो चलाया था। सिख पंथ के क्या थे? संस्थापक थे। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो पहला कवि चोखा मेला को कहा जाता है। देखिए, एक गुरु नानक देव जी हैं और एक गुरु गोविंद सिंह जी हैं, तो ये दोनों जो हैं इनकी ख्याति सबसे ज्यादा है, और गुरु गोविंद सिंह जी के पिता का नाम ही गुरु तेग बहादुर जी था। ठीक है, तो वो अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे माना जाता है? चोखा मेला को माना जाता है। ठीक है, ये कहां से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। संत रैदास, पीपा, धन्ना इत्यादि शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे। कबीर दास जी के उपदेश हमें उनकी साखियों और पदों में मिलते हैं। ये उपदेश कहाँ संग्रहित हैं? तो ये उपदेश जो हैं 3 जगह संग्रहित हैं। एक तो है गुरु ग्रंथ साहिब, एक पंचवाणी, एक बीजक। देखिए, जो बीजक है ये कबीर दास जी का खुद का ग्रंथ है, और बाकी दोनों जो हैं उनमें गुरु ग्रंथ साहिब और पंचवाणी, इन दोनों में भी कबीर दास जी के उपदेश जो हैं उनकी साखियां और पद मिलते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 1100 मठ और अखाड़े स्थापित कर स्वराज स्थापना के लिए जनता को तैयार किसने किया था? समर्थ गुरु रामदास जी ने तैयार किया था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 1100 मठ और अखाड़े स्थापित करके स्वराज स्थापना के लिए जनता को तैयार किया समर्थ गुरु रामदास जी ने। संत चोखा मेला के गुरु का नाम क्या था? गुरु नामदेव जो थे वो संत चोखा मेला के गुरु थे, गुरु नामदेव। संत चोखा मेला किस जाति के थे? महार जाति के थे। देखिए, संत चोखा मेला महार जाति के थे, और जो रैदास थे वो किस जाति के थे? वो चमार जाति के थे। ठीक है, अच्छा, रैदास किसके गुरु थे? तो संत अपने जो मीराबाई हैं उनके गुरु थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही सुमेलन हमने करना है। देखिए, रामचरण जी जो हैं ये निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे, हमने पहले प्रश्न देखा था। तो ये रामचरण जी जो है ये कहाँ से संबंधित हैं? ठीक है, ये शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित हैं। हरिदास जी जो है ये सिंहथल बीकानेर से संबंधित हैं। रामदास जी खेड़ापा जोधपुर से संबंधित हैं, और दरियाव जी रैण नागौर से संबंधित हैं। अब इन सब में समानता क्या है? इन सब में समानता ये है कि ये जो सभी हैं संत ये राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित हैं। ठीक है, राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है रामचरण जी, हरिदास जी, रामदास जी, दरियाव जी। दक्षिण की मीरा कौन है जिसने थिरुपवाई ग्रंथ की रचना की? तो ये
प्रश्न काफी बार पूछा गया है। अंडाल जो है दक्षिण की मीरा है और जिन्होंने थिरुपाई ग्रंथ की रचना की है। देखिए, अगर ये दक्षिण की मीरा है यानी कि कृष्ण की पूजा करती है, और जो विष्णु की या कृष्ण की पूजा करते हैं वो संत क्या कहलाते हैं? अलवार संत हैं। तो अंडाल कौन सी संत हुई? अलवार संत। अगला प्रश्न है, पेरिये अलवार, अंडाल, टोडर डिप्पोडी, नम्मा अलवार संत थे। तो ये जो सभी संत थे अलवार संत थे। सूफी संतों पर और जो हमारा भक्ति जो है संत, इन पे वीडियो बनाई हुई है बहुत बढ़िया तरीके से। तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर रीट एसएसटी में पढ़ सकते हैं। रीट एसएसटी कंप्लीट करवाई हुई है, आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। अगला है, महाराष्ट्र में पढ़रपुर नाम की जगह किस स्थानीय देवता के नाम से जुड़ी हुई है? तो महाराष्ट्र में जो पढ़रपुर है, पंढरपुर, ये विट्ठल जो है स्थानीय देवता के नाम से जगह जुड़ी हुई है। कैला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कैला देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। ये कहाँ पर पड़ता है? ये करौली जिले में है। ठीक है, कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली जिले में है। और ये कैला देवी किसका अवतार मानी जाती है? लक्ष्मी जी का अवतार मानी जाती है कैला देवी। और काली सिंध जो नदी है, काली सिंध नदी, ठीक है, काली सिंध नदी जो है इस त्रिकुट पर्वत के पीछे ही बहती है। लांगोरिया नृत्य किस देवी की आराधना में किया जाता है? लांगुरिया नृत्य कैला देवी की आराधना में किया जाता है। लांगुरिया गीत गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो बजाया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो अलगोजा जो है उसका प्रयोग किया जाता है लांगुरिया गीत गाते समय। यह किस संत का कथन था कि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की उपासना करता है और गुरु की सेवा करता है तो माया के जाल से और कष्टों से मुक्त हो जाता है और ईश्वर से एकाकार हो जाता है? ये चैतन्य महाप्रभु जो पश्चिम बंगाल के थे उनका कथन है। ये नदिया जो ग्राम है वहां से संबंधित है, और नदिया ग्राम कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। संत दादू दयाल किस प्रकार की उपासना के समर्थक थे? तो ये निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। कौन? संत दादू दयाल जी। अगर हम संत दादू दयाल जी की बात करें तो इनका प्रमुख स्थान जो है वो कौन सा है? नरैना, जयपुर। ठीक है, नरैना, जयपुर। जमवाई माता का मंदिर कहाँ पर है? जमवा रामगढ़ में स्थित है। जमवा रामगढ़ कहाँ पर है? जयपुर में। जमवाई माता के मंदिर का निर्माता कौन है? दुल्हे राय। दुल्हे राय ने जमवाई माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, जमवाई माता का पौराणिक नाम क्या है? तो जामवंती देवी है। जमवाई माता का पौराणिक नाम क्या है? जमवाई माता का पौराणिक नाम है जामवंती। जमवाई माता किस वंश की कुल देवी थी? तो कछवाहा वंश की कुल देवी थी। तो ये 3-4 प्रश्न याद रखिएगा। जमवाई माता का मंदिर तो जमवा रामगढ़ जयपुर में है। निर्माण करवाया था मंदिर का दुल्हे राय ने, और पौराणिक नाम है जमवाई माता का जामवंती, और ये कछवाहा वंश की क्या थी? कुल देवी थी। करणी माता के मंदिर में स्थित जो सफेद चूहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें काबा कहा जाता है। ठीक है, देखिए इनका जो मेला लगता है, मेला भरता है, वो चैत्र व आश्विन की जो नवरात्र होती है उसमें इनका मेला जो है वो लगता है। इनका मंदिर जो है वो किससे निर्मित है? संगमरमर से निर्मित है, संगमरमर से। ठीक है, और ये करणी माता के जो सफेद चूहे हैं काबा कहलाते हैं। जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? रेवासा सीकर में स्थित है जीण माता का मंदिर, रेवासा सीकर में। अगला प्रश्न है, राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखिए हमने पहले राम स्नेही संप्रदाय की चारों जो हैं वो स्थान देख लिए हैं, और मेन स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामचरण जी के द्वारा की गई थी, जो निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? देशनोक बीकानेर में स्थित है। जो सफेद संगमरमर है उससे निर्मित है। जीण माता का प्राचीन नाम क्या है? जीण माता का प्राचीन नाम है जयंती माला। ठीक है, देखिए अभी हमने कौन सी माता की बात की थी? जमवाई माता की, तो उनका पौराणिक नाम क्या था? जामवंती। और जीण माता का प्राचीन नाम क्या है? जयंती माला।
देखिए जीण माता जो हैं इनका जो उल्लेख किया गया है आपको मिलेगा, जीण माता का उल्लेख जो भगवत गीता है, भगवत गीता के 9वें स्कंद में जीण माता का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, तो ये भी याद रखिएगा। मीराबाई कहाँ पर रणछोड़ जी की मूर्ति में विलीन हो गई थी? तो रणछोड़ जी की मूर्ति में विलीन हो गई थी द्वारिका में। कालिका पुराण के अनुसार त्रिपुर शिव की भार्या होने पर त्रिपुरा माता को कहा जाता है, त्रिपुरा कहा जाता है। किस पुराण के द्वारा? कालिका पुराण के अनुसार त्रिपुर शिव की भार्या होने पर त्रिपुरा माता को क्या कहा जाता है? त्रिपुरा। गैर नृत्य, गीदड़ नृत्य और अग्नि नृत्य किया जाता है किनके द्वारा? ये किया जाता है पुरुषों के द्वारा। और घूमर किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। गौरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गौरी नृत्य जो है मेवाड़ का प्रसिद्ध है। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए इनका एक नाम और है, क्या नाम है? तरतई माता। तरतई माता, तरतई माता या त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है राजस्थान ललित कला अकादमी। घन वाद्य यंत्र है। घन वाद्य यंत्र, देखिए घन वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? जो कि धातु से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? धातु से बने होते हैं। मंजीरा, खड़ताल, ताशा ये धातु से बने घन वाद्य यंत्र हैं। पश्चिमी संस्कृति केंद्र स्थित है। पश्चिमी संस्कृति केंद्र शिल्पग्राम उदयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है पश्चिमी संस्कृति केंद्र? शिल्पग्राम उदयपुर में। अगला प्रश्न है, जसनाथी संप्रदाय के द्वारा किया जाने वाला अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जसनाथी संप्रदाय के द्वारा किया जाने वाला जो अग्नि नृत्य है वो कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। बम रसिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? अलवर और भरतपुर का। देखिए अगर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे तो भी वो सही रहेगा। बम रसिया अलवर और भरतपुर दोनों का प्रसिद्ध नृत्य है। रविंद्र रंगमंच स्थित है। रविंद्र रंगमंच जो है जयपुर में स्थित है। सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है। देखिए सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा होता है? फूंक से बजने वाला। कौन सा? फूंक से बजने वाला, जैसे कि अलगोजा, शहनाई, पुंगी, तुरही। पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ढोल नृत्य जो है जालोर का प्रसिद्ध है। पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। जवाहर कला केंद्र स्थित है। जवाहर कला केंद्र जो है याद रखिएगा जय जय, तो जवाहर कला केंद्र स्थित है जयपुर में। चंग, भपंग, मादल, नगाड़ा, इकतारा वाद्य यंत्र हैं। कौन से वाद्य यंत्र हैं? अवनद वाद्य यंत्र है। चंग, भपंग, मादल, नगाड़ा, इकतारा। देखिए चमड़े से बना जो यंत्र होता है वो अवनद जो है वाद्य यंत्र कहलाता है। कैला देवी किस राज परिवार की कुल देवी हैं? कैला देवी जो है वो करौली के यदुवंशी राज परिवार की कुल देवी हैं। भारतीय लोक कला मंडल स्थित है। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? उदयपुर में, ठीक है। रविंद्र रंगमंच जयपुर में स्थित है। पश्चिमी संस्कृति केंद्र शिल्पग्राम उदयपुर में स्थित है। और राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में स्थित है। और भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा हाथ पैरों पर मंजीरे बांधकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताली नृत्य। त्रिपुरा सुंदरी किस समाज की कुलदेवी है? त्रिपुरा सुंदरी पांचाल समाज की कुलदेवी हैं। इनका मंदिर कहां पर है? बांसवाड़ा में। करणी माता का मेला कब लगता है? अभी हमने बताया था चैत्र और आश्विन माह की नवरात्रि को लगता है। सफेद चूहे क्या कहलाते हैं? काबे कहलाते हैं। राजस्थान संगीत संस्थान कहां पर स्थित है? जयपुर में है राजस्थान संगीत संस्थान। तंदूरा का संबंध किससे है? तंदूरा का संबंध कामड़ जाति से है। कामड़ जाति से। अगला है सारंगी, तंदूरा, जंतर व रावण हत्था।
वाद्य यंत्र कौन से वाद्य यंत्र हैं? तो ये तत् वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? तत् वाद्य यंत्र है। सारंगी, तंदूरा, जंतर, रावण हत्था। और देखिए ये तार से बना हुआ होता है, तार से बना हुआ। जीण माता जानी जाती हैं। जीण माता अष्टभुजा वाली महिषासुर मर्दिनी के रूप में जानी जाती हैं जीण माता। ठीक है, और ये कहां पर है? रेवासा सीकर में। सारंगी किन जातियों द्वारा बजाई जाती है? सारंगी बजाई जाती है मिरासी, लंगा, जोगी व मांगणियार जातियों के द्वारा। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी स्थित है जोधपुर में। देखिए राजस्थान संगीत संस्थान जो है वो तो जयपुर में है, और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां पर है? जोधपुर में। अगला प्रश्न है सुजानगढ़, चूरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, सीकर, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, गीदड़ नृत्य है। ठीक है, गीदड़ नृत्य है। सही सुमेलित करना है। डांडिया मारवाड़ का प्रसिद्ध है, भवाई उदयपुर संभाग का है, कच्छी घोड़ी शेखावाटी क्षेत्र का, और 13 ताली पादरला पाली का। सभी सही सुमेलित है। जंतर का संबंध है, जंतर का संबंध गुर्जर भोपो से है। कालबेलिया से संबंधित वाद्य यंत्र कौन सा है? पुंगी वाद्य यंत्र कालबेलिया से संबंधित वाद्य यंत्र है। भील व गरासियों से संबंधित वाद्य यंत्र कौन सा है? मांदल वाद्य यंत्र। भील व गरासियों से संबंधित है मांदल वाद्य यंत्र। रावण हत्था वाद्य यंत्र से संबंधित हैं भोपे। किस वाद्य यंत्र के लिए कहा जाता है कि सागवान, केर और रोहिड़ा की लकड़ी से ये बनाई जाती है, और इनके तार बकरी की आंत व गज में घोड़े की पूंछ के बाल बंधे होते हैं? सारंगी। सारंगी के लिए ये बात कही गई है। अगला प्रश्न है सपेरा जाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कालबेलिया नृत्य जो है वो सपेरा जाति का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इस प्रकार से आज हमने 294 प्रश्न देख लिए हैं, और 7th क्लास की हिस्ट्री हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।